वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है रमज़ान अल मुबारक के खुसूसी प्रोग्रामों में। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के हवाले से, जो कि हमने जुम्मे को भी की थी, लेकिन मेरा आपसे वादा था क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा थी, खुसूसन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के हवाले से, जो कि पूरी नहीं होती। इंशाल्लाह ताला आज हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और अगर आज भी पूरी नहीं हुई तो आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूर पूरा करेंगे। महीना है रहमतों का ना, बरकतों का, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे किसी इदारे से वाबस्ता लोगों को बुलाएं जो वाकई इस महीने की मुनासबत से ही हैं। अल्लाह ताला कहता है कि इस महीने में आप जब रहमत और बरकत की बात करते हैं और नेमतों की बात करते हैं तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इसको फैला दीजिए। और एक इदारा है जो कि लोगों के लिए रहमत बना हुआ है, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, पता नहीं कितने सालों से। और वो वहाँ पे लोगों का बिला मुआवजा, आप सोचें आजकल के हालात में बिला मुआवजा इलाज, चलें बिला मुआवजा भी बहुत सी जगह पे हो जाता है, लेकिन जब हम पैसे नहीं लिए जाते ना तो वहाँ पे इज़्ज़त नफ्स बड़ी मजरू होती है। बहुत सी जगहों पे इंसान भी कहता है कि मैं गरीब ही क्यों पैदा हुआ, अब हो गया तो अगर फ्री इलाज हो रहा है तो थोड़ी इज़्ज़त के साथ हो जाए। तो ये इदारा है जो वाकई डिग्निटी के साथ इज़्ज़त नफ्स को मजरू हुए बग़ैर बिला मुआवजा ना सिर्फ इलाज कर रहा है, बड़े बड़े इलाज कर रहा है। गुर्दों के हवालों से गुर्दे का ट्रांसप्लांट कर रहा है, पथरी का इलाज कर रहा है, गुर्दे की बीमारियाँ, गैस्ट्रेंट्रोलॉजी की बीमारियाँ, हेपेटाइटिस से मुताल्लिक़ बीमारियाँ, और सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों अफराद जन्नत से फैज़याब हो रहे हैं। वो इदारा है, आप समझ गए होंगे, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, SIUT। और मैं वाकई इस वक्त नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ डॉक्टर अदीब हसन रिजवी साहब का, कि वो और उनकी पूरी जितने लोग उस इदारे में हैं इस दुनिया में वाकई बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और हम सब का फ़र्ज़ है कि इस महीने में, क्योंकि ये महीना हमें एक दर्स ये भी देता है कि उन लोगों की हेल्प करो जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप ज़कात के ज़रिए उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप डोनेशंस के ज़रिए आप सदका जारिया बना सकते हैं। तो मैं कहता हूँ, आपसे अपील करता हूँ इस इदारे के लिए, और उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगा कि इस इदारे को खुसूसन इस दफ़ा अपनी ज़कात और डोनेशन में ज़रूर याद रखिएगा। उस इदारे से वाबस्ता डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नासिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब एक बात अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, पहले मैं बात करता हूँ हेपेटाइटिस की, जी, ठीक है, उसके बाद फिर मैं SIUT की तफसील आपसे बाद में जी। पूछूंगा। हेपेटाइटिस डे बाय डे हम जब प्रोग्राम करते हैं तो कॉलर्स का इंसिडेंस देख रहे होते जी। हैं, आम क्लिनिक्स में देख रहे होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है, होता जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या वजह है? इसमें डॉक्टर साहब सबसे बड़ी वजह तो एक बर्डन ऑफ डिज़ीज़ जो है, हमारे यहाँ इसके बढ़ने की जो वजह है, वो हमारा तिब्बी शोबा ही है मेनली। उसमें ऐसे औज़ार कि जो प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं किए गए, उनसे माइनर सर्जरी करना, इसी तरीके से डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, उनसे दांतों का इलाज करना जो साफ़ सुथरे नहीं है, और इसी तरीके से तमाम वो इलाज जिसमें जिस्म के अंदर कोई ना कोई चीज़ चुभोई जा रही है या उसको छेद किया जा रहा है। इवन हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो फैसिलिटी है वो भी टोटली हम ये नहीं कह सकते कि वो सेफ है। सेफ़ है। व्हाट टू टॉक ऑफ मेनी अदर थिंग्स लाइक हमारे जो बार्बर्स हैं, जो हजाम हैं हमारे, कई दफ़ा हम इस बात को पॉइंट आउट कर चुके हैं। हमारे अताई डॉक्टर हैं जो मुख्तलिफ जगहों में बैठे हुए एक ही सिरिंज से कई लोगों का इलाज कर रहे हैं। और बच्चों की जो छोटी उम्र में सुन्नत करवाई जाती है, उसके औज़ार, बच्चों के कान छिदवाए जाते हैं। अब एक नया ट्रेंड हमारे यहाँ, क्योंकि हम वेस्ट से बहुत मुतासर हुए हैं, तो आ रहा है टैटूइंग का। टैटूइंग हो रही है। पहले कुछ कल्चर चला था आकुपंचर का, और उसको हमने बाकायदा बताया है कि आकुपंचर से चीज़ फैल रही है। तो ये तमाम चीज़ें इसके फैलने का बायस है, क्योंकि खून और जिस्म की रतूबतें यही फैलने का वाहिद ज़रिया है। कई दफ़ा हर फोरम पर इस बात को बयान किया जा चुका है कि घर में आम कैजुअल अंदाज में रहने में, बच्चों को प्यार करने में, गले लगाने में, उसी गिलास में पानी पीने से, खाना खाने से, इकट्ठे रहने से ये चीज़ नहीं फैलती, वो आदमी अछूत नहीं होता। ठीक है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो मैंने गुजारिश की है, इन तमाम चीज़ों में उसमें जिनसी ताल्लुकात भी शामिल कर लीजिए, ओके। जिसकी बेरहवी भी जो है इसका बायस बन जाती है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बॉडी फ्लूइड्स और खून, उसके ज़रिए से इसका फैलना होता है।
और बदकिस्मती से ये चीज़ हमारे अभी कंट्रोल में नहीं है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती डॉक्टर साहब, पता नहीं, मैं इन प्रोग्रामों को करते हुए सालों गुजर गए मेरे। हमारे यहाँ हर फोरम पे जब भी हम HIV एड्स की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं उसमें कोएक्स आ जाते हैं, जिसमें वो 2 नंबर डेंटिस्ट भी हो जाते हैं जो सड़क के किनारे क्लिनिक खुले होते हैं और लोगों के दांतों का इलाज कर रहे होते हैं, वो कोएक्स होते हैं। या उसमें मेडिकल कोएक्स भी शामिल हैं जिनके पास जो कि सर्जरीज कर रहे हैं माइनर, जिनकी ऑटो ग्लेविंग नहीं हुई, उसमें ये भी लोग शामिल हो जाते हैं जो कि कान छेद रहे हैं और सही प्रॉपर तरीके से वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके सदेबाप के लिए आप क्या समझते हैं, इक़दामात आपको नज़र आते हैं कहीं होते हुए? अब ये चीज़ तो देखी गई है, मिसाल के तौर पर अगर कोई हजाम के पास लोग जा रहे हैं तो एक नए ब्लेड का तकाजा करते हैं। लोगों को ये भी देखा गया है कि शऊर पैदा हुआ है कि भाई नई सिरिंज उसको इस्तेमाल किया जाए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो कोएक्स हैं, नहीं, इनमें देखिए इस मुल्क में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क़दर ख़लामी माफ़, जाली जज कोई नहीं बन सकता, बन जाएगा अगले दिन लटक जाएगा। जाली जर्नल या कर्नल कोई नहीं बन सकता, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा जाली डॉक्टर, अपने आप को डॉक्टर जो कि फिजिशियंस भी, सर्जन्स भी, डेंटिस्ट कहने वाले लोग जो कि है ही नहीं, पता नहीं मैट्रिक भी नहीं किया, उन लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। इसमें रूल ऑफ लॉ की बात ही की जा सकती है। बेसिकली पता तो सब लोगों को है कि डिग्री तो एक ऐसी ऑथेंटिक चीज़ है कि जिसको नकल नहीं बन सकती और बाकायदा एक्रीडेशन होती है हर चीज़ की, और डॉक्टर जो बन के आता है उसका पता होता है कि ये डॉक्टर है, फलां जगह से पढ़ा है, फलां जगह से हाउस जॉब किया है, किसी मुस्तनद इदारे में काम करके जो है वो आगे आया है। तो ये सब चीज़ें तो ऐसी नहीं है, मुश्किल नहीं है उनको जांचना। बस मैं हुकूमत वक्त से और ख़ुसूसन पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से एक इस्तदा करूँगा, दरख्वास्त करूँगा लोगों की ज़िंदगी के हवाले से, लोगों के लिए, किसी के घर में जब किसी इंसान को पता चलता है ना हेपेटाइटिस B और C का, वो इस पे हवाले से आज हम बात करेंगे उसके इलाज के, लेकिन इलाज भी बहुत महंगे हैं और उनके कहते हैं ना कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। कितना मुश्किल वक्त होता है कि एक इंसान को लगता है कि बस अब उसके लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती जाएगी। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इससे पहले रोज़ क़यामत में आपके जो है ना दामन पकड़ा जाए, आप अभी दुनिया में आपके पास अभी रिसोर्सेज हैं, इन कोएक्स के ख़िलाफ़ एक एंटी कोएक्री कमेटी बनाई गई थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। खुदा के वास्ते इन कोएक्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू करें, या फिर आप फिर इसी तरह बैठे रहिए और फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे कि आपको भी पकड़ेंगे रोज़ क़यामत। आसिफ साहब हैं गुजरावाला से, इजाज़त है आपकी? अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब? अच्छा डॉक्टर साहब से मैंने सर पूछना है। सॉरी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे तो वैसे बड़ी क्लियर आपकी आवाज़ आ रही है। जी जनाब फरमाइए। डॉक्टर साहब को आवाज़ आ रही है? कम है आवाज़ जनाब। अच्छा सर, मैंने ये पूछना है कि हेपेटाइटिस A में और B और C में क्या फ़र्क है वाक़ई? सवाल समझ में आ गया डॉक्टर? हेपेटाइटिस A में और B C में क्या फ़र्क है? जी ठीक है, अभी आपको सवाल का जवाब देते थे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़रा बता दीजिए तफरीक। हेपेटाइटिस A जो है वो गंदी खुराक जिसमें मक्खियाँ बैठी हों और साफ ना हो और ऐसा पानी कि जो आलूदा हो, उससे फैलता है। ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो अपने अभी बात की कि हेपेटाइटिस B और C खून और जो है जिस्म की मुख्तलिफ रतूबतें हैं, मुख्तलिफ किस्म की बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं जिनको, उससे फैलता है। अलबत्ता इसका गंदे खाने से फैलने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये हेपेटाइटिस A और E दोनों कह दीजिए गालिबन। जी, ए के साथ E भी शामिल है, जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि E भी उसी तरह का वायरस है कि जो गंदी खुराक और आलूदा पानी से फैलता है। अलबत्ता जैसे कि इन्हीं के गुजरांवाला के इलाके में एक चीज़ बड़ी लोगों के अंदर जो है शक शुबा पैदा हो गया है कि जी गंदे पानी से फैल रहा है। गंदे पानी B और C? जी, गंदे पानी से हेपेटाइटिस B और C नहीं फैलता है। ये मुस्तनद रिसर्चेज हैं इस बात के ऊपर। आपका पानी मुमकिन है शहर का ख़राब हो, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि इसके फैलने की वजह ये, इसकी फैलने की वजह ये है कि आप लोग माशाल्लाह सेहतमंद हैं सारे, आप लोग गोश्त खाते हैं, आप लोगों के दांत ख़राब होते हैं तो आप फ़ौरन जमहूरी वाले के पास जाते हैं, वो मेरा दांत निकाल दें, और उसके पास पहले दिन से ही 10 बंदे पहले बैठे हुए हैं। क्वैक्स हैं बहुत सारे जो आपके इलाके में हैं, गुजरांवाला के इलाके में, वो इलाज कर रहे हैं लोगों का, उससे फैल रहा है। और फिर यह है कि हर फैमिली में मरीज़ है और पर्सनल आइटम्स जो शेयर करते हैं उससे भी फैलता है, जैसे नेल कटर है, टूथब्रश है, और इस तरह की जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, सेफ्टी है, तो सब चीज़ें जो हैं। एक और कॉलर ले लें। जी जी, आमना साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आमना? अगर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो एहसान अजीम होगा।
जी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मुझे मुझे डॉक्टर नासिर से ये पूछना था कि हेपेटाइटिस कैसे फैलता है। हेपेटाइटिस कैसे फैलता है? अच्छा, अभी डॉक्टर नासिर जो हैं यही बता रहे थे। ठीक है, ठीक है, हम अभी पूछ लेते हैं। एक और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अली इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। आज आपने सही कहा कि जी वो मग़फ़िरत का महीना शुरू हो गया है, लेकिन वही है कि इस्लाह अहवाल के लिए इंसान को भी कोशिश करनी है। मैं यहाँ सिर्फ एक वेरी पिन पॉइंट करके इशू करूँगा कि पाकिस्तान में जैसा आप जानते हैं ब्यूटी पार्लर और सैलून शायद अब मस्जिदों से ज़्यादा हो गए हैं और हमारी ख़वातीन कल की माएँ हैं, बीवियाँ हैं। अगर इनमें शादी के दिन या शादी की रात या शादी के दिन जब तैयारी कर रही हैं या दूसरी वजूहत से लग जाए, तो इसके लिए भी इनसे बड़ा कोई नहीं है ख़वातीन के हवाले से। तो एक तो इस पर थोड़ा सा जोर दिया जाए, टैटूइंग है, पियर्सिंग है, नोज़ है, ईयर है, और हम इसको इग्नोर करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस पर HIV और हेपेटाइटिस तीनों का ही 3 मर्ज़ हैं, इनका ख़तरा है। और दूसरी एक सवाल है, वो ये है, माज़रत के साथ मैं नाम नहीं लूँगा अस्पतालों का, मुझे खुद एज ए पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट काम करने का मौका मिला। आप कोएक्स को क्या रोइए, जो मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स उनसे अटैच्ड हैं, वहाँ स्टेरिलाइजेशन नहीं हो रही, डेंटिस्ट्री में नहीं हो रही, सर्जिकल में नहीं हो रही, क्योंकि अर्निंग नहीं हो रही। और अल्लाह बस ऐसे लोगों को समझे, और जो इसके खिलाफ बोले तो उसको बजाय सुनने के यकीन मानिए उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन दिया जाता है। और PMDC जो है ना, इसको जागने की अब ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ये दोनों पे मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब कमेंट करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये Thank you. ब्यूटी पार्लर और सलून, लेकिन एक और कॉलर हैं और मुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि वो कॉलर इस प्रोग्राम की जान होते हैं और इस प्रोग्राम की रौनक भी हैं। असगर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, आप कैसे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। इतना खूबसूरत ये मौजू उन्वान चला हुआ है आपका, जिससे मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि मुतासिर भी हुआ हूँ, और उससे मुझे जानकारी भी हासिल हुई, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर को था। और ये आपने वजह फरमाया कि बाद में डायग्नोस हुआ तो ये पता चला कि हैदराबाद में कहीं उनका दांत जवानी में सड़ गया था, तो वो दांत निकलवाने 30 रुपए में कोई दांत निकलता है रेलवे स्टेशन के पास, तो वहां से निकाल लिया था दांत। तो जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर अजीज साहब ने हमें बताया कि ये वही वजह है जिसकी वजह से इसको हेपेटाइटिस हुआ। ठीक है। मेरा सवाल एक और भी है डॉक्टर साहब इस खूबसूरत प्रोग्राम में, कि ये एक गुंचा है हमारा, खुशबू लेते हैं हम, इसलिए हम हमारे दिल की बात शेयर कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस C की जैसे अलामतें आपने बताई हैं, तो अगर किसी आम आदमी को, यानी मेरी एज के आदमी को जो 50-60 का पास कर चुका हो और उसको ये अलामतें नजर आए, तो क्या उसको टेस्ट कराना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, बहुत और शुक्रिया। मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। हम सिर्फ एक बात कहेंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ जो है आपकी ज़िंदगी को कायम और दायम रखे और आपका साया हमेशा हम सब के सरों पे सलामत रहे। डॉक्टर नासिर हमारे साथ मौजूद हैं SIUT से, और आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हेपेटाइटिस के हवाले से, और इनसे पूछेंगे जो सवालात आपने मुझसे किए हैं, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, हम मज़ीद बातें करेंगे कि इसके अगर इलाज है तो किस तरह का इलाज अवेलेबल है। लेकिन जाने एक छोटे से ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा।